हरे कृष्णा प्रिय भक्तों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक का पाठ करने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें व 12वें दोनों श्लोकों का पाठ करेंगे। सबसे पहले हम भगवान का ध्यान करते हैं इन मंत्रों के द्वारा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दी पुलिनोदरे किमपि यन्निलं महुधावति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः न वेद्यां येषां शरणमपि शरण च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनयुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यं ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णमवलजं। यस्य श्रीकरुणाणवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समाधिधाम समगात्रं कोऽप्यविन्दश्रियं याता मुक्तिमजामिलादिपतिताः शैलोऽपि पूज्यो भवतं श्रीमाधवमाश्रित्रेष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा आज का श्लोक का संबंध है। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। शब्दार्थ जानते हैं। च दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, भवन्तः आप, सर्वे एव सबके सब लोग, सर्वेषु सभी, अयनेषु मोर्चों पर, यथाभागम अपनी अपनी जगह, अवस्थितः दृढ़ता से स्थित रहते हुए, ही निश्चित रूप से, भीष्मं पितामह भीष्म की, एव ही अभिरक्षन्तु चारों ओर से रक्षा करें। अब हम इस श्लोक की व्याख्या जानेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए सब तरफ से, सब प्रकार से भीष्म जी की रक्षा करें, भीष्म जी की सब ओर से रक्षा करें। यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी व्यूह द्वारा शिखंडी उनके सामने न आ जाए, इसका आप लोग ख्याल रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आ गया या आ जाएगा तो भीष्म जी उस पर शस्त्रास्त्र नहीं चलाएंगे, कारण कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, पीछे पुरुष बना है। इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। यह शिखंडी शंकर के वरदान से भीष्म जी को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। अतः जब शिखंडी से भीष्म जी की रक्षा हो जाएगी तो फिर वे सबको मार देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है।
11वें श्लोक की इतनी ही व्याख्या थी। अभी हम अगले श्लोक 12वें श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। इसका संबंध द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देखकर उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौहार्द की बात संजय आगे के श्लोकों में प्रकट करते हैं। 12वां श्लोक। तस्य संजयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्धोच्चैः शंखं दध्मो प्रतापवान्। एक बार और पढ़ते हैं। तस्य संजयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्धोच्चैः शंख दध्मो प्रतापवान्। शब्दार्थ। तस्य उस दुर्योधन के हर्षम हृदय में हर्ष संजयन उत्पन्न करते हुए कुरुवृद्ध कौरवों में वृद्ध प्रतापवान प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंहनादम सिंह के समान विनघ गरज कर उच्च है जोर से शंख दधमो बजाया। अब हम इस श्लोक की व्याख्या जानेंगे। तस्य संजनयन हर्षम। यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि कारण है, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे आता है। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया ऐसा कहा जाना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसे न कहकर यही कहा है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया। कारण कि ऐसा कहकर संजय यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंखवादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो ही जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को द्योतक करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। कुरुवृद्धः। यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म से भी अधिक वृद्ध बाल्यक थे, जो कि भीष्म के पिता शांतनु के छोटे भाई थे, तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञानवृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरुवृद्ध विशेषण देते हैं। प्रतापवान। भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वे कनक कामिनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने कभी राज्य स्वीकार नहीं किया और विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र को चलाने में बड़े निपुण थे और शास्त्र के भी बड़े ज्ञानकार थे। उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशी राज्य की कन्याओं को स्वयंवर से हर कर ला रहे थे, तब वहाँ स्वयंवर के लिए इकट्ठा हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म जी ने उन सबको हरा दिया जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे। उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषयों में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म शरशय्या पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ लें, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था। पितामह। इस पद का आशय यह मालूम देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है,
इसलिए वे चुप ही रहे। परंतु पितामह दादा होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपना दिखता है। अतः भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। सिंहनादम विनद्योच्च शंखम दद्मो। जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाए और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए, इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरजकर जोर से शंख बजाया। यह श्लोक संपूर्ण हुआ। इसका परिशिष्ट भाव जान लेते हैं। दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म का अर्थात कौटुंबिक संबंध था। जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता, पर जहाँ कौटुंबिक संबंध होता है वहाँ स्नेहवश पक्षपात हो जाता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। परंतु दुर्योधन को उदास देखकर कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी शंख बजाते हैं। यह श्लोक पूरा हुआ। अब हम कल जिस श्लोक के बारे में पढ़ेंगे उसका संबंध। पितामह भीष्म के द्वारा शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोकों में बताते हैं। कल का श्लोक। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यत्य सशब्दस्तु मूलो अभवत्। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। हरे कृष्णा।